साथियों नमस्कार, पुनः स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों, चुनाव के चलते तत्कालीन मंत्री लागू नहीं कर पाए थे स्कूल शिक्षा की नवीन ट्रांसफ़र पॉलिसी। अब शुरू होगी। शहरों में सालों से जमे शिक्षकों को 3 साल के लिए अनिवार्य रूप से गांव में पढ़ाना होगा। साथियों, हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की ट्रांसफ़र पॉलिसी की न्यूज़ के संदर्भ में। आइए जानते हैं क्या बड़ा अपडेट जो हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री हैं राव उदय प्रताप सिंह, उनकी तरफ से निकलकर एक बड़ा अपडेट निकल कर आया है शिक्षकों की ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर। आइए जानते हैं इस न्यूज़ में। प्रदेश में चुनाव दौर के समाप्त होने के बाद अब ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू होगी। सबसे ज़्यादा इस बार फोकस स्कूल शिक्षा विभाग के ट्रांसफ़रों पर रहेगा। 3 साल पहले विभाग की बनी नवीन स्थानांतरण नीति को तत्कालीन मंत्री इंदर सिंह परमार भी चुनाव के चलते लागू नहीं कर पाए थे। अब चुनाव समाप्त होने के बाद यह जिम्मेदारी वर्तमान मंत्री राव उदय प्रताप सिंह पर आ गई है। मंत्री का कहना है कि शहरी क्षेत्रों में सालों से जमे शिक्षकों को गांव में भेजा जाएगा। दरअसल 2 साल पहले एमपी सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग की नई ट्रांसफ़र पॉलिसी मंजूर की थी। यह व्यवस्था इसे इस साल 2023-24 से पूरी तरह लागू करना था। नई ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत शिक्षा विभाग में सभी संवर्गों के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया 31 मार्च से 15 मई के बीच पूरी करना थी, लेकिन वरिष्ठ पदों पर उच्च प्रभार और चुनाव के चलते ऐसा नहीं हो पाया। ऐसे में इस बार विभाग ने नई ट्रांसफ़र पॉलिसी को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही ट्रांसफ़र की जो तिथि है वो भी घोषित की जाएगी। 10 साल ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में करना होगा काम, यानी आपको अपने संपूर्ण सेवा काल में 10 साल गांव में सेवा देना अनिवार्य होगा। नई शिक्षा नीति के तहत नवीन नियुक्त शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कम से कम 3 वर्ष और अपने संपूर्ण सेवा काल में न्यूनतम 10 साल कार्य करना होगा। 10 वर्ष या इससे अधिक अवधि तक एक ही समय विशेषकर शहरी क्षेत्रों में पदस्थ शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षक विहीन और शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों में पदस्थ किया जाएगा। 3 साल तक नहीं होगा कोई तबादला। स्कूल शिक्षा विभाग की नई नीति में एक बार स्वैच्छिक स्थानांतरण होने के विशेष परिस्थिति छोड़कर 3 वर्ष तक स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई शाला शिक्षक विहीन न हो जाए। प्रथम श्रेणी अधिकारियों के स्थानांतरण समन्वय मुख्यमंत्री के अनुमोदन से किए जाएंगे। प्रभारी मंत्रियों को नहीं रहेगी भूमिका। पूर्व में न्यूज़ निकल कर आई थी कि प्रभारी मंत्रियों को मिलेगी ताकत और उनको भी जो है ट्रांसफ़र के लिए प्रभारी मंत्री नियुक्त किए जाएंगे, लेकिन इस न्यूज़ के माध्यम से ये अपडेट निकल कर आ रहा है कि अभी तक शिक्षकों के तबादलों में प्रभारी मंत्रियों की चलती थी। नई नीति में प्रभारी मंत्रियों की इसमें कोई भूमिका नहीं रहेगी। अब सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। शिक्षकों की पोस्टिंग उपलब्ध सीटों के आधार पर ही होगी। किसको मिलेगी छूट? ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में 3 वर्ष शेष हैं और गंभीर बीमारी या दिव्यांगता से पीड़ित हैं, उन्हें इस प्रक्रिया में मुक्त रखा जाएगा। स्थानांतरण में वरीयता क्रम निर्धारित किया गया है। नई नीति के अनुसार शिक्षकों को निर्वाचित जनप्रतिनिधि की निजी पदस्थापना में पदस्थ नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन ही लिए जाएंगे आवेदन। ये काफ़ी अच्छी खबर है और ऑनलाइन आवेदन लेने से ऐसे शिक्षक जो पात्रता में आते हैं उनका ट्रांसफ़र बहुत ही आसानी तरीके से हो जाता है और ऑनलाइन में पूरी पारदर्शिता रहती है और जो शिक्षक पात्र होते हैं उन्हीं का ही ट्रांसफ़र हो पाता है। स्कूल शिक्षा विभाग में तबादले के लिए आवेदन ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। उत्कृष्ट स्कूल, मॉडल स्कूल और सीएम राज्य स्कूलों में स्वैच्छिक स्थानांतरण नहीं होंगे। साथ ही प्राचार्य, सहायक संचालक या उससे वरिष्ठ पदों के स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे, लेकिन उनका निराकरण ऑफलाइन भी किया जा सकेगा। रिलीविंग और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी ऑनलाइन रहेगी। आइए अब जानते हैं कि हमारे जो मंत्री हैं स्कूल शिक्षा विभाग के श्री उदय प्रताप सिंह जी, उनका क्या बयान इस न्यूज़ को लेकर दिया गया है। कई शिक्षक 15-20 सालों से एक ही स्कूल में जमे हैं। जहां बच्चे कम हैं और शिक्षक ज़्यादा हैं, ऐसे शिक्षकों को ज़्यादा बच्चे वाले दूसरे स्कूलों में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिससे शिक्षकों का स्कूलों में संतुलन बना रहे। तो साथियों, ये थी शिक्षकों के ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर आई बड़ा अपडेट, जिसमें कि गाँवों में जो शिक्षक नहीं पहुंचते हैं शहरों के, अब उनको भी गांवों में भेजा जाएगा। ऐसी सख्त कार्रवाई
ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर ये न्यूज़ निकल कर आई है। मिलेंगे फिर और नई जानकारी ट्रांसफ़र के संबंध में। अगर जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, इस चैनल से तुरंत जुड़ जाइए और आगे आने वाले जो वीडियोस हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर आपको अपडेट किया जाएगा। तो मिलेंगे फिर नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।